तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की डिमोनिक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है घोस्ट थिएटर। और ये मूवी काफी अच्छी और क्रीपी थी। हम लोग देखेंगे जापानीज एनाबेल टाइप स्टोरी को जिसमें होगी भयंकर गुड़िया। और इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे अब आप लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, जहां पे आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा घोस्ट थिएटर मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक रात के साथ, जहाँ पे हम देखते हैं एक इविल गुड़िया को जो किस कर रही थी एक लड़की साओरी को। एंड देन बूम, साओरी मारी जाती है। देन कमरे में आती है साओरी की बहन माकी और वो अपनी बहन की लाश को देखकर चिल्लाने लगती है। पर तभी वो डिमोनिक गुड़िया हिलने लगती है और बढ़ती है माकी की तरफ। घर के बाहर आ जाता है साओरी और माकी का पापा, जो चिल्लाता है और घर में घुसता है और उसके भी होश उड़ जाते हैं अपनी दोनों बेटियों की लाश देखकर। वो आदमी देन उस डिमोनिक गुड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाता है और पटक देता है एक काउंटर पे। ऑब्वियसली ये आदमी इस गुड़िया का राज जानता था। देन वो उठा लेता है एक हथौड़ा और वो उस गुड़िया को तोड़ने ही वाला था, पर वो आदमी उस गुड़िया को तोड़ नहीं पाता और रोने लगता है। शायद से गुड़िया उसके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पर देन हिम्मत कर वो आदमी उस गुड़िया को बुरी तरीके से तोड़ ही डालता है। गुड़िया पूरी तरीके से टूट जाती है और आदमी उसके ऊपर डालता है मिट्टी का तेल। पर इससे पहले वो गुड़िया को जला पाता, घर में आ जाती है पुलिस और वो उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। पूरे टाइम वो आदमी चिल्लाता रहता है कि उस गुड़िया ने मेरी बेटियों को मारा है, मैंने नहीं मारा। पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। और यहाँ से सीन जाता है 20 साल आगे, जहाँ पे एक लाश मिली थी नदी के किनारे। दोस्तों ये लाश बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रही थी और पुलिस बड़ी परेशान थी, क्योंकि ये तीसरी मौत है इस शहर में। हालांकि जल्दी ही हमें पता चलता है कि ये तो बस एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और कुछ नहीं। डायरेक्टर कट बोल देता है और सीन पैकअप हो जाता है। जो लाश पड़ी थी वो असल में सारा मिजुकी नाम की एक एक्ट्रेस थी। अब दोस्तों सारा को बहुत बड़ा एक्ट्रेस बनना था और उसे हमेशा छोटे मोटे ही रोल मिलते थे। इतना ही नहीं, सारा दूसरे एक्टर्स के भी डायलॉग्स को आसानी से याद कर लेती थी, मतलब वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। देन शूटिंग के बाद सारा अपनी एजेंट से मिलने जाती है और सारा इस एजेंसी में 5 साल से जुड़ी हुई थी, पर आज तक उसे कोई भी अच्छा रोल नहीं मिला। पर आज उसकी एजेंट उसे इस बात का रीजन बताती है इनडायरेक्टली। वो सारा को दिखाती है एक एक्ट्रेस जो बिकनी में थी। कहने का मतलब एक्टिंग लाइन में वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो अपने आप को थोड़ा एक्सपोज कर सके। पर सारा ऐसी लड़की नहीं थी और वो अपने टैलेंट पे यकीन करती थी। देन एजेंट सारा को देती है एक पर्चा जो था थिएटर का। थिएटर में ऑडिशन चल रहे थे और शिनोहारा नाम की एक बड़ी एक्ट्रेस भी थिएटर में एक्टिंग करने आने वाली थी, जिससे सारा को थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है और वो जाती है थिएटर में ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन के लिए बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी और सारा के साथ बैठती है काओरी नाम की एक लड़की, जिसका नेचर काफी हंसमुख था और वो तुरंत सारा से दोस्ती भी कर लेती है। देन रूम में आता है शो का डायरेक्टर गोता, जो शो की कहानी बताता है। दोस्तों ये शो था एलिजाबेथ नाम की एक महारानी के बारे में, जिसको अपनी सुंदरता से बहुत प्यार था और इसलिए उसने अपनी बेटियों को मार दिया था और उनका खून पिया था और वो उनके खून से नहाई भी थी सुंदर होने के लिए। एलिजाबेथ ही इस शो का सबसे बड़ा रोल है और यही रोल सारा पाना चाहती थी। देन ऑडिशन शुरू होता है और शिनोहारा जो फेमस एक्ट्रेस है वो ऑडिशन देती है एलिजाबेथ के कैरेक्टर के लिए और सारा उसकी बेटी बनती है। पर बीच में शिनोहारा अपना डायलॉग भूल जाती है। डायरेक्टर हो जाता है नाराज, पर सारा यहाँ पे शिनोहारा की तरफदारी करती है जो शिनोहारा को अच्छा नहीं लगता और वो ऑडिशन के बाद सारा को मना करती है अपने रास्ते में आने के लिए। देन उस दिन थिएटर की टीम से 2 लोग जाते हैं एक डॉल शॉप पे डॉल खरीदने के लिए, क्योंकि थिएटर के शो में एक डॉल की जरूरत थी। एरिका नाम की एक लड़की डॉल ढूंढ रही थी जब उसे दिखाई देता है वही डिमोनिक गुड़िया का सर और उस गुड़िया का सर एरिका को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इन दी एंड थिएटर टीम उसी डिमोनिक गुड़िया के सर को खरीद लेती है, जैसे कि उस गुड़िया के सर ने सबको हिप्नोटाइज कर लिया हो। वही सीन सारा पे जाता है जो रात को घर आती है जब उसे आता है अपनी एजेंट का फोन। एजेंट बताती है कि सारा को थिएटर के शो में रोल मिल गया है एलिजाबेथ की बेटी का
और जो शिनोहारा है उसे एलिजाबेथ का रोल दिया गया है, जिससे सारा को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि दोस्तों शिनोहारा अपना डायलॉग भी भूल गई थी, तो आखिर उसे एलिजाबेथ का मेन रोल कैसे मिल गया। देन नेक्स्ट डे थिएटर जाते वक्त सारा काओरी से मिलती है और काओरी को भी एक छोटा सा रोल मिल गया था प्ले में। और यहाँ बातों बातों में हमें पता चलता है कि सारा ने हर एक कैरेक्टर के सारे डायलॉग्स याद कर लिए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। दोनों लड़कियां थिएटर के अंदर अब जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो बहुत बड़ी और फेमस जगह थी। देन सीन जाता है थिएटर के एक वर्कर पे जो कुछ काम कर रहा था स्टोर रूम में, जब उसे दिखाई देती है एरिका जो डॉल खरीद कर लाई थी। और अब दोस्तों एरिका उसी डॉल के सर के सामने बैठकर बार बार बोल रही थी, मेरे को इसे दे दो, मेरे को इसे दे दो। वो वर्कर एरिका को होश में लाता है और वहां से ले जाता है, पर अब ये साफ हो गया था कि ये गुड़िया थिएटर में तहलका मचाएगी। देन इसके बाद थिएटर प्रैक्टिस शुरू होती है और उस डॉल को स्टेज पे लाया जाता है जिसको अब एक नया शरीर दे दिया गया था और सारे एक्टर्स अब एक्टिंग कर रहे थे। पर एक्टिंग के बीच में एक बार फिर से शिनोहारा अपनी लाइंस भूल जाती है। सारा अब यहाँ पे चुपके से शिनोहारा को उसकी लाइन याद दिलाती है विस्पर कर कर, पर यह बात डायरेक्टर नोटिस कर लेता है और वो प्ले को रुकवा देता है। शिनोहारा की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है और डायरेक्टर आज के लिए सबकी छुट्टी कर देता है शिनोहारा को डांट मारकर। देन डायरेक्टर के जाने के बाद बैक रूम में शिनोहारा सारा को खूब सुनाती है और बोलती है कि मेरे काम में आज के बाद अपनी टांग मत अड़ाना। वो सारा को अपनी कॉस्ट्यूम भी सिलने के लिए दे देती है जिससे सारा को बुरा लगता है, पर काओरी अपनी दोस्त का सपोर्ट करती है। देन इसके बाद सारा जाती है शिनोहारा की ड्रेस सिलवाने के लिए, पर रास्ते में वो देखती है शिनोहारा को जो डायरेक्टर की गाड़ी में बैठकर जा रही थी, जिससे सारा समझ जाती है कि कैसे शिनोहारा को एलिजाबेथ का रोल मिला था। शिनोहारा असल में डायरेक्टर को जानबूझकर डेट कर रही थी मेन रोल पाने के लिए। अब इसके बाद जोश जोश में सारा जाती है और वो स्टेज पे एलिजाबेथ की एक्टिंग करने लगती है। सारा एक्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसे एक्टिंग करते हुए देख लेता है इजुमी नाम का एक लड़का जो शो में उस डिमोनिक गुड़िया को हैंडल करने का काम कर रहा था। इजुमी सारा की तारीफ करता है अच्छी एक्टिंग करने के लिए और इस सीन में हमें पता चलता है कि उस डिमोनिक गुड़िया का जो सर है ना, उसके लिए शरीर इजुमी ने ही बनाया था। देन इसके बाद इजुमी सारा को लेके जाता है स्टोर रूम में जहाँ पे उस गुड़िया को रखा जाता है। सारा मिलती है एरिका से और वो उसे शिनोहारा की फटी हुई ड्रेस दे देती है सिलने के लिए, पर इस सीन में एरिका थोड़ी डरी हुई थी उस श्रापित गुड़िया से। एनीवे अब देर रात को एरिका शिनोहारा की कॉस्ट्यूम सिल रही थी और उसी के सामने बैठी हुई थी वो श्रापित गुड़िया। देन थोड़ी देर में एरिका थक कर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है, पर जब एरिका को होश आता है तो वो ईविल गुड़िया आ गई थी एरिका के पीछे। गुड़िया क्रीपी तरीके से चलने लगती है और बोलने लगती है कि प्लीज मेरे को इसे दे दो, इसे मेरे को दे दो, जिससे एरिका के होश उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे काओरी और सारा आ रहे थे थिएटर, पर थिएटर पहुंच के उन्हें वहां पे मिलती है पुलिस। सबको पता चलता है कि एरिका मर चुकी है और दो डिटेक्टिव जाते हैं एरिका की लाश को देखने। लाश को देखकर दोनों डिटेक्टिव्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि एरिका की बॉडी सफेद पड़ गई थी। उसके शरीर से खून चूसकर बाहर निकाल लिया गया था, पर डिटेक्टिव्स को समझ नहीं आता कि कौन सा किलर ये काम कर सकता है। डिटेक्टिव सोचते हैं थिएटर बंद करने का, पर डायरेक्टर आता है और वो डिटेक्टिव्स को साफ बोल देता है कि वो अपना थिएटर बंद नहीं करेगा क्योंकि जल्दी ही शो की डेट आ रही थी। देन एक बार फिर से आज प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, पर प्रैक्टिस के बीच में एक सीन में एलिजाबेथ काट देती है उस गुड़िया के सर को, पर जैसे ही सर जमीन पे गिरता है उस गुड़िया की आंखें हिलने लगती है और वो गुड़िया देखने लगती है शिनोहारा को, जिससे शिनोहारा डर जाती है और वो अपनी लाइन बोल नहीं पाती। डायरेक्टर को लगता है कि एक बार फिर से शिनोहारा अपना डायलॉग भूल गई है, जिससे डायरेक्टर फिर से प्रैक्टिस रोकवा देता है। शिनोहारा डायरेक्टर को समझाती है कि उसने क्या देखा, पर किसी को शिनोहारा की बातों पे यकीन नहीं होता। एंड देन आज गुस्से में डायरेक्टर ये बोल देता है कि अगली बार प्रैक्टिस करते वक्त सारा एलिजाबेथ का रोल प्ले करेगी क्योंकि उसे सारे डायलॉग्स याद थे, और ऑब्वियसली ये बात सुनकर शिनोहारा जल फूंक कर खाक हो जाती है। देन प्रैक्टिस के बाद शिनोहारा गुस्से में खूब चिल्लाती है और वो अपनी एजेंट को भी गुस्सा कर कर भगा देती है। पर अब जब शिनोहारा अकेली थी और रो रही थी, तभी उसके पीछे होती है हलचल।
शिनोहारा जाकर चेक करती है एंड देन अचानक शिनोहारा के पीछे आ जाती है वो डिमोनिक गुड़िया। अब उस गुड़िया को देखते ही शिनोहारा को कुछ हो जाता है और वो हिप्नोटाइज होकर एक जगह बैठकर बार बार बोलने लगती है कि इसे मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो। हालांकि लकीली तभी शिनोहारा का हाथ कांच के एक टुकड़े से कट जाता है, जिससे उसे होश आ जाता है और अब वो भागती है अपनी जान बचाकर उस इविल गुड़िया से। शिनोहारा भाग कर जाती है थिएटर की छत की तरफ, पर वो इविल गुड़िया उसका पीछा करती रहती है हर मोड़ पर एंड इन दी एंड वो गुड़िया शिनोहारा को छत से गिरा देती है। शिनोहारा सीधा गिरती है सारा के सामने, जिससे सारा की रूह कांप जाती है एंड देन सारा छत पे देख लेती है उस गुड़िया को। अब अगले सीन में सारा को डिटेक्टिव बुलाते हैं पूछताछ के लिए और सारा डिटेक्टिव्स को बस इतना बता पाती है कि उस गुड़िया ने सब कुछ करा है। और दोस्तों अब सारा को यकीन हो गया था कि वो गुड़िया श्रापित है। हालांकि डिटेक्टिव सारा की बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि वो सदमे में थी। सारा को वापस घर भेज दिया जाता है और सारा सीधा जाती है थिएटर के स्टोर रूम में गुड़िया को चेक करने। वो गुड़िया को घूरने लगती है और उस गुड़िया की आंखें अब चमकने लगती है, जिससे सारा हो जाती है हिप्नोटाइज। सारा उस गुड़िया को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी आ जाता है इजुमी जो सारा को होश में ले आता है। सारा अब तुरंत जाने लगती है वापस घर, पर इजुमी उसे रोकता है और बताता है कि शायद इस डॉल में कुछ अजीब है। इजुमी ने नोटिस करा था कि इस डॉल का चेहरा बिल्कुल इंसान की तरह है और इजुमी को इस डॉल से आजकल इविल फीलिंग्स आ रही थी। सारा बोलने लगती है कि शायद ये डॉल खतरनाक है, पर फिलहाल के लिए वो लोग इस डॉल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। देन इसके बाद डायरेक्टर मीटिंग करता है सारे एक्टर्स के साथ और आज यहाँ पर सारा को दे दिया जाता है एलिजाबेथ का रोल प्ले करने के लिए। हालांकि इस रोल को पाकर सारा अब खुश नहीं थी क्योंकि अब उसे उस इविल गुड़िया के साथ एक्टिंग करनी होगी। काओरी यहाँ पे अपनी दोस्त सारा के लिए खुश होती है, पर असल में ऐसा नहीं था। असल में काओरी सारा से जल रही थी क्योंकि अब काओरी भी एलिजाबेथ का रोल चाहती थी। देन उस रात को डायरेक्टर सारा को प्रैक्टिस करवाता है एलिजाबेथ के रोल की। वो उसे बार बार एक ही डायलॉग बुलवाता है जब तक सारा परफेक्ट नहीं हो जाती। एंड देन इसके बाद जब डायरेक्टर घर जा रहा था तो वो सारा को गंदी तरीके से टच करने लगता है, जिससे सारा समझ जाती है कि डायरेक्टर को शिनोहारा की तरह सारा से भी अब फिजिकल रिलेशन बनाना है। पर सारा ऐसी लड़की नहीं थी और इसलिए सारा डायरेक्टर को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। देन अगले दिन थिएटर प्रैक्टिस होती है, पर जैसे ही सारा गुड़िया का गला काटने वाली थी तभी गुड़िया देखने लगती है सारा की तरफ और सारा बुरी तरीके से चिल्ला पड़ती है। वो डर के मारे गुड़िया का सर भी काट देती है, पर एक्टिंग हो जाती है खराब। डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है और क्योंकि वो पहले से ही सारा से चिढ़ा हुआ था इसलिए वो स्टेज पर आकर अब सारा को खूब डांट मारता है। और इस सीन में उस गुड़िया के चेहरे पे भी क्रैक आ गया था गिरने के बाद। देन प्रैक्टिस के बाद इजुमी गुड़िया के चेहरे को ठीक करता है और सारा इजुमी के साथ ही थी। सारा रोने लगती है क्योंकि डायरेक्टर की नजरें बहुत ज्यादा खराब थी, पर इजुमी सारा को समझाता है चीजों को दिल पे ना लगाने के लिए क्योंकि सारे लोग अच्छे नहीं होते और एक जैसे नहीं होते। देन इजुमी चले जाता है कुछ सामान लेने के लिए, पर तभी उस गुड़िया के अंदर से निकलने लगता है खून, जिससे सारा के होश उड़ जाते हैं। देखते ही देखते सारा एक बार फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है और वो बढ़ती है उस डॉल को किस करने के लिए। पर जैसे ही सारा गुड़िया को हाथ लगाती है उसे दिखाई देता है एक विजन में वो देखती है साओरी और माकी को, जो दोनों बहनें मूवी की शुरुआत में मारी गई थी। देन सारा पहुंच जाती है उन्हीं बहनों के घर पे और वो देखती है उन बहनों के पापा को जो किसी से फोन पे बात कर रहा था किसी के फ्यूनरल के बारे में। इसके बाद अगले ही पल सारा पहुंच जाती है उस डिमोनिक गुड़िया के पास जिसे कफन के अंदर लिटा रखा था। कहने का मतलब दोस्तों इस गुड़िया का वो लोग फ्यूनरल कर रहे थे। पर तभी गुड़िया खड़ी हो जाती है और डर के मारे सारा को आ जाता है होश में आने के बाद सारा अब बहुत बुरी तरीके से चौंक और डर चुकी थी। पर वहीं पीछे उस डिमोनिक गुड़िया का शरीर खड़ा होता है और बढ़ने लगता है सारा की तरफ। सारा चिल्लाकर भागती है और वो बुलाकर लाती है बाकी लड़कियों को, पर जब सारे लोग गुड़िया के पास आते हैं तो गुड़िया नॉर्मल हो चुकी थी। कंफ्यूज होकर सारा चिल्लाने लगती है और डायरेक्टर भी वहां पे आ जाता है
और क्योंकि डायरेक्टर ऑलरेडी सारा से अब किलस चुका था, तो वो सारी एक्ट्रेस से पूछता है कि किसे एलिजाबेथ का प्ले करना है रोल। और यहाँ पे काओरी सारा को धोखा दे देती है और वो बोलती है कि मैं एलिजाबेथ का रोल प्ले करूंगी। काओरी को यहाँ पे अब दे दिया जाता है एलिजाबेथ का रोल, पर अब गुस्से में सारा उठा लेती है तलवार और वो उस गुड़िया के सर को तोड़ने वाली ही थी, पर थिएटर की टीम सारा को पकड़ लेती है। सारा चिल्लाती रहती है कि ये गुड़िया श्रापित है, पर उसकी कोई भी नहीं सुनता और उसे निकाल दिया जाता है थिएटर से बाहर। देन अब कुछ दिन बाद टीवी पे थिएटर की शो की प्रैक्टिस की न्यूज दिखाई जा रही थी और घर पे सारा उदास होकर टीवी देख रही थी, क्योंकि अब टीवी पे उसकी दोस्त काओरी फेमस हो रही थी और वो घर पे रो रही थी। देन उस दिन सारा को फोन आता है इजुमी का, जो उसे मिलने बुलाता है पार्क में, और इजुमी उस गुड़िया के बारे में रिसर्च कर आया था। इजुमी को पता चला था कि 20 साल पहले कोजिमा नाम का एक डॉल मेकर था जिसकी 2 बेटियां मिस्टीरियस तरीके से मारी गई थी, और कोजिमा ने अपनी बेटियों की मौत का ब्लेम दिया था एक गुड़िया को। कोजिमा आज भी जिंदा है और अब इजुमी चाहता है कोजिमा से मिलना, और इसलिए अब इजुमी और सारा निकल जाते हैं सफर पे। पूरे दिन ट्रैवल कर वो दोनों पहुंचते हैं कोजिमा के घर, और काफी मिन्नतों के बाद कोजिमा उन दोनों से बात करने के लिए रेडी होता है। वो दोनों को ले जाता है घर के अंदर और बताता है कि उसकी दोनों बेटियों को उस डॉल ने ही मारा था, पर असल में कोजिमा की टोटल 3 बेटियां थी, और जो उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी थी ना, वो बिल्कुल उस श्रापित गुड़िया जैसी दिखाई देती थी। कोजिमा बताता है कि उसकी सबसे बड़ी बेटी एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरीके से मारी गई थी। उसका एक्सीडेंट बारिश के वक्त हुआ था और लड़की की मौत के बाद बारिश 1 हफ्ते तक रुकी ही नहीं थी। लाश को मिलने में भी पूरे 3 हफ्ते लग गए थे, और जब लाश मिली थी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अपनी बेटी को उस रूप में देखकर कोजिमा का दिल टूट गया था, और इसलिए अपनी बेटी के फ्यूनरल से पहले उसने बनाई थी अपनी बेटी की तरह दिखने वाली एक गुड़िया, और जो लाश के टुकड़े बचे हुए थे ना, उसे उसी गुड़िया के अंदर डाल दिया गया था ताकि कोजिमा की बेटी की आत्मा को अच्छे से शांति मिल जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करने से वो गुड़िया जिंदा हो गई और कोजिमा की बेटी ने ही अपनी दोनों बहनों को मार डाला और उनका खून चूस लिया। अब प्रेजेंट में कोजिमा ये नहीं जानता था कि उसकी बेटी एक डिमोनिक आत्मा क्यों बन गई, पर कोजिमा बताता है कि उसकी जो बेटी थी ना, उसे अपनी सुंदरता से बहुत ज्यादा प्यार था, और शायद इसलिए उसकी बेटी जेलस है क्योंकि उसका चेहरा मौत के बाद खराब हो गया था। और अब कोजिमा की बेटी वापस सुंदर होने के लिए बाकी लोगों की सुंदरता उनके शरीर से छीन रही है, बिल्कुल थिएटर वाली एलिजाबेथ की तरह। जैसे थिएटर के शो में एलिजाबेथ अपनी बेटियों को मारकर उनका खून पीकर सुंदर होती है, वैसे ही वो आत्मा लोगों का खून चूसकर सुंदर हो रही है। इजुमी पूछता है कि क्या उस गुड़िया को रोकने का कोई रास्ता है, पर कोजिमा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि वो गुड़िया मेरी बेटी नहीं है, वो एक श्रापित चीज है जो किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। देन सीन जाता है वापस थिएटर पे, और आज थिएटर में फाइनली शो होने वाला था और सारे लोग जोरों शोरों से तैयारियों में लगे थे। तैयारियों के बीच में सारा फोन करती है डायरेक्टर को और वो उसे शो रुकवाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो इविल गुड़िया जरूर कुछ डिमोनिक करेगी, पर डायरेक्टर फोन काट देता है। देन इसके बाद सारा को कुछ समझ नहीं आता, पर सारा को अपने पर्स में डिटेक्टिव्स का नंबर मिल जाता है और वो सोचती है पुलिस बुलाने के लिए इससे पहले देर हो जाए। अब थोड़ी देर में थिएटर में ऑडियंस आकर बैठ जाती है और फाइनली शो शुरू होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था काफी देर तक। एलिजाबेथ की बेटी को बंदी भी बना लिया जाता है शो के दौरान, एंड देन एलिजाबेथ आकर अपनी बेटी को मारकर उसके खून में नहाने भी लगती है। सारी ऑडियंस अब एंजॉय कर रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ इजुमी और सारा भागकर पहुंचते हैं थिएटर में, और जल्दी ही स्टेज पे सीन आता है जिसमें काओरी बढ़ती है श्रापित गुड़िया की तरफ उसका गला काटने के लिए। हालांकि गला काटने से पहले ही गुड़िया काओरी को घूरने लगती है और काओरी हो जाती है हिप्नोटाइज। काओरी अब बढ़ने लगती है गुड़िया को किस करने के लिए, पर इससे पहले काओरी किस कर पाती थिएटर में आ जाती है सारा, और वो चिल्लाकर स्टेज पे भागकर काओरी को बचा लेती है। अब यहाँ पे सारा काओरी को बचा तो लेती है, पर डायरेक्टर और सारी की सारी ऑडियंस अब सारा को ही घूरने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा का पूरा शो बर्बाद हो गया। देन सारी ऑडियंस को घर भेज दिया जाता है और सारे लोग करने लगते हैं सारा पे गुस्सा, स्पेशली काओरी, क्योंकि उसका एक्टिंग करियर इसी वाले शो पे बेस होने वाला था।
पर वहीं पीछे इजुमी स्टोर रूम में से जाकर चुरा लेता है श्रापित गुड़िया। इजुमी देन उस गुड़िया को पटक कर उस पर डालने लगता है मिट्टी का तेल, और तेल डालने के बाद वो ढूंढने लगता है माचिस, पर इससे पहले वो गुड़िया को जला पाता वो श्रापित गुड़िया उठकर खड़ी हो जाती है और इजुमी को पकड़ लेती है। सीन जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड पे, जैसे मिलता है बेहोश इजुमी जो डर के मारे बेहोश हो गया था, और ये उसके लिए अच्छा ही है क्योंकि अगर वो जगा हुआ रहता तो डॉल उसे मार डालती। एनीवे गार्ड इजुमी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी गार्ड पे हमला कर देती है गुड़िया। वही डायरेक्टर पुलिस वालों से बात कर रहा था जो सराह ने बुला लिए थे कि तभी पूरे के पूरे थिएटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। एक डिटेक्टिव जाता है चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, पर अचानक उस डिटेक्टिव के सामने गिर जाती है एक पुलिस वाले की लाश और सब लोग चौंक जाते हैं। डिटेक्टिव बैकअप के लिए फोन करता है, पर इससे पहले कुछ भी हो पाता वो इविल गुड़िया आ जाती है और वो पकड़ लेती है एक एक्ट्रेस को। वो तुरंत अब सबके सामने एक्ट्रेस को करती है किस, और सबकी आंखों के सामने ही उस एक्ट्रेस का खून चूस लेती है। एक्ट्रेस के मरते ही फाइनली सब लोगों को यकीन हो जाता है सारा की बातों पे, और अब सब लोगों में मच जाती है भगदड़। कुछ लड़कियां तो पहले ही डर के मारे बेहोश हो जाती है और वो इविल गुड़िया एक लड़की को पकड़ ही लेती है। देन उस लड़की को बचाने के लिए दोनों डिटेक्टिव्स भागते हैं और उस गुड़िया को धक्का दे देकर गिरा देते हैं। हालांकि अगले ही पल वो क्रीपी गुड़िया फिर से खड़ी हो जाती है। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है और अकड़ने लगता है, और फिर वो गुड़िया दोनों डिटेक्टिव को और उस लड़की को जान से मार डालती है। पूरे थिएटर में अब लोगों की चीखें गूंजने लगती है क्योंकि वो गुड़िया अब सबको एक एक कर मार रही थी। सारा भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी और रास्ते में उसे बहुत सारी लाशें भी मिलती है। सारा किसी तरीके से भागते भागते छिप जाती है सीढ़ियों के नीचे, पर वहां पे सारा को आकर ढूंढ लेता है इजुमी जिसे होश आ गया था, और अब इजुमी तुरंत सारा को लेकर भागता है एग्जिट की तरफ। पर रास्ते में वो दोनों पहुंचते हैं सीसीटीवी कैमरा वाले कमरे में। वहां पे एक कैमरे के अंदर सारा को दिखाई देती है काओरी जो छुपी हुई थी सीढ़ियों के पीछे, पर वो श्रापित गुड़िया काओरी की तरफ ही बढ़ रही थी। अब काओरी को बचाने के लिए सारा माइक में अनाउंसमेंट कर देती है कि काओरी जल्दी भागो, जिसके बाद काओरी भागने की भी कोशिश करती है, पर एंड टाइम पे काओरी को आकर पकड़ लेती है श्रापित गुड़िया। गुड़िया दिन काओरी को किस करने लगती है और उसका खून चूसने लगती है, पर मरते मरते काओरी सारा से माफी मांगती है क्योंकि उसने सारा की बातों पे यकीन नहीं किया था। और दोस्तों, काओरी का खून चूसकर उस श्रापित गुड़िया का चेहरा टूट जाता है और गुड़िया के अंदर थी कोजीमा की बेटी की लाश जो जिंदा हो गई थी। कहने का मतलब ये जो गुड़िया है ना, ये बहुत सारे लोगों को एक एक कर मार रही है ताकि ये दोबारा इंसान बन सके। अब ये सब सारा और इजुमी सीसीटीवी कैमरे में देख लेते हैं और इजुमी फिर से सारा को लेके भागता है, पर रास्ते में उन्हें मिलता है डायरेक्टर जो मदद की भीख मांग रहा था। पर गुड़िया डायरेक्टर को भी पकड़कर उसे भी बुरी तरीके से मार डालती है। एंड देन सामने आती है सारा और इजुमी को मारने के लिए। दोनों लोग अब डिमोनिक गुड़िया से बचकर भागते हैं और वापस पहुंच जाते हैं स्टेज पे, जहाँ पे आती है गुड़िया और वो अब सारा से मांगने लगती है उसकी सुंदरता। दोस्तों, इस मूवी में जब भी गुड़िया ने ये बोला है ना कि मुझे इसे दे दो, मुझे इसे दे दो, तो वो इस डायलॉग को बोलकर लोगों से उनकी सुंदरता मांग रही थी। यहाँ पे अब इजुमी उठा लेता है कुल्हाड़ी और वो उस गुड़िया को मारता है, पर गुड़िया को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। गुड़िया इजुमी को उठाकर पटक देती है एंड देन बढ़ती है सारा की तरफ, पर एंड टाइम पे सारा घुस जाती है एक पिंजरे के अंदर और गुड़िया अब पिंजरे के चारों ओर क्रीपी तरीके से चक्कर लगाने लगती है। यहाँ पे अब इजुमी पिंजरे की रस्सी खींच देता है और वो पिंजरे को हवा में उड़ा देता है, जिससे गुड़िया अब सारा को पकड़ नहीं पाएगी। पर बेचारा इजुमी खुद कैसे बचेगा, क्योंकि अगले ही पल गुड़िया की नजर पड़ जाती है इजुमी पे और वो बढ़ती है उसे मारने के लिए। हालांकि इजुमी को बचा लेती है सारा, जो गिर जाती है पिंजरे के अंदर से सीधा गुड़िया के ऊपर। सारा दिन तुरंत गुड़िया से बचकर भागती है, पर गुड़िया अब उसके पैरों को पकड़कर क्रॉल कर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और जब सब खत्म हो ही गया था, तभी एंड टाइम पे इजुमी वो श्रापित गुड़िया के ऊपर गिरा देता है पिंजरे को, जिससे वो फाइनली गुड़िया हो जाती है कैद। अब उस बंदी हालत में गुड़िया कुछ नहीं कर पाती ज्यादा। एंड देन सारा उठती है और वो एक वेपन से गुड़िया के चेहरे को बुरी तरीके से स्टैब कर देती है और उसे मार डालती है। हर जगह उस गुड़िया के चेहरे से खून निकलने लगता है और फाइनली वो गुड़िया हिलना बंद कर देती है। थिएटर की लाइट्स वापस आ जाती है और सारा थक कर हो जाती है बेहोश।
अब दोस्तों उस रात के बाद से सब ठीक हो गया था और सीन अब जाता है 1 साल आगे, जहाँ पे हमें सारा को दिखाया जाता है जब एक डायरेक्टर बन गई थी और सारे एक्टर्स को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करती थी। सारा एक नई मूवी पे काम भी कर रही थी और वो काफी फेमस भी हो गई थी। शूटिंग चल रही थी एक नदी के पास, पर आज नदी में बहकर आ जाता है उस श्रापित गुड़िया का सर और सारा की नजर उस गुड़िया पे पड़ जाती है। कहने का मतलब वो श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, पर अब सारा क्या करेगी ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी असैसिनेशन घोस्ट थिएटर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे इस मूवी को कैसे और कब देख पाओगे मैं वहीं पे बताऊंगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप लोग मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।